क्या आप जानते हैं कि भारत में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड तो हैं, पर सिर्फ और सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ सरकार और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो करोड़ों रुपए स्कॉलरशिप के रूप में देती है, लेकिन बच्चों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसी स्कॉलरशिप योजनाओं के बारे में बताऊंगी जिससे आपके बच्चे का भविष्य बदल सकता है, स्कूल से लेके कॉलेज तक। और साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको 3 ऐसे बच्चों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने इसी स्कॉलरशिप की मदद से आईआईएम से लेके आईआईटी तक का सपना पूरा किया है। तो चलिए जानते हैं। मेरिट स्कॉलरशिप मतलब ऐसी स्कॉलरशिप जो बच्चे को मेरिट स्कोर्स के यानी अच्छे अंक के आधार पर या फिर उसके टैलेंट के आधार पर मिलती है। ठीक है, तो इसमें 3 कैटेगरी हम ले सकते हैं। मार्क्स हो सकता है, टैलेंट हो सकता है, तीसरा होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इन तीनों में से भी बच्चा, अगर एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और उसके मान लीजिए 10th में 90% के ऊपर आए हैं, तो उसके लिए स्कॉलरशिप के दरवाजे बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे स्कॉलरशिप के दरवाजे खुल जाते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि चलिए मान लीजिए बच्चा 90% नहीं लेके आया, लेकिन बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर, कई बार क्या होता है बहुत सारी संस्थाएं या फिर हमारी जो गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं उसमें क्या होता है, अगर बच्चा एक्सट्रीमली टैलेंटेड है किसी अदर फील्ड में, किसी आर्ट फॉर्म में, तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कॉलरशिप योजनाएं हैं। तीसरा जो मैंने बताया था आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो वो दोनों ही जगह लागू होती है। आपने देखा होगा कि भी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं या कोचिंग इंस्टीट्यूट भी होती है, वो लोग अक्सर इस तरीके के एग्जाम करवाते हैं और उसमें बोला जाता है कि फिर आगे की जो पढ़ाई होगी वो उस इंस्टीट्यूट के द्वारा वहन की जाएगी। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि ये 3 प्रकार जो मैंने आपको बताए हैं, तो इसमें किस प्रकार से उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब स्कॉलरशिप के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारे स्कॉलरशिप के लिए ना आय डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि बहुत सारे बच्चे जो है टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, बट पढ़ाई की बट क्या होता है कि उनके पास पैसों की कमी होती है, जिसकी वजह से, तो वो पहला तो हो गया आय जो डिपेंड करेगा। दूसरे हो गए मार्क्स, टैलेंटेड होना जरूरी। अब इसमें भी ना अलग अलग कैटेगरी है कि मतलब स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। जैसे कि देखिए स्कूल के बच्चों को मिल सकती है, 9th में होता है, 10th वालों को होता है, 11th 12th वालों को होता है। कॉलेज के बच्चों को भी मिलता है। कई बच्चे देखना, अक्सर आपने सुना होगा, कई बच्चे बोलते हैं कि हम MIT जा रहे हैं स्कॉल, या फिर कभी कभी हम सुनते हैं कि अरे वो बच्चा फॉरेन गया है पढ़ाई करने के लिए, और वो बहुत बेसिक फैमिली से रहता है। आपने कई ऐसी टीवी या न्यूज में बहुत बार आपने सुना होगा कि कितने कम आय में उस बच्चे ने ये कर दिखाया। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस बच्चे की एक्सट्रीम टैलेंट की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उनको स्कॉलरशिप देती है और इसी कारण से वो फॉरेन जाके या यहाँ के अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ पाते हैं। तो सेम होगा कि एक तो पहली बात तो आय का होना चाहिए कि अगर आय कम है, बहुत सारे में, मैं ये नहीं बोल रही सारे में, बट 90% में आप बोल सकते हैं आय कम होनी चाहिए। दूसरा, बच्चे पढ़ाई के आधार पे या मार्क्स के आधार पे जब आ रहे हैं तो उसमें एक्सट्रीमली टैलेंटेड होना चाहिए। और कहाँ कहाँ अप्लाई होगा ऑलरेडी बता चुकी हूँ, UG PG के लिए होगा, 9th 10th से इसके दरवाजे खुल जाते हैं। एक चीज मैं बता दूं कि देखिए 15 स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो 15 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, लेकिन ये कहाँ कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, तो हम देख सकते हैं 9th में भी बच्चों को मिलता है, 9th 10th 11th 12th में। मोस्टली 10th 12th में ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है परसेंटाइल के बेसिस पे। 80%, कुछ जगहों पे है कि 80% या उससे अधिक हो, कुछ जगहों पे 90% है। जैसे मैंने बोला ओलंपियाड के बेसिस पे, तो क्या होता है कि जैसे किसी परीक्षा में बच्चे ने 90% से अधिक नंबर लाए हैं, तो कुछ स्कॉलरशिप उनके लिए होती है। कुछ जगहों पे बच्चों ने ओलंपियाड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा कॉम्पिटेटिव टेस्ट निकाला, बहुत अच्छे मार्क्स से निकाला, तो कुछ जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उनके लिए होंगे, राइट। तो इस तरीके से होगा। और दूसरा, आय पे भी निर्भर करेगा कि परिवार की आय कैसी है। तो आय तो फिर आप समझ सकते हैं कि बेसिक तो चीजें जो आपको अपने पास रखनी है वो है आधार कार्ड, वो है आय प्रमाण पत्र, वो है आपका पासबुक। भारत की जो 15 टॉप मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके नाम कुछ इस प्रकार से हैं कि एक है इंस्पायर स्कॉलरशिप, ये विज्ञान के छात्रों के लिए होता है। इसमें DBT की योजना है और इसमें 80,000 प्रतिवर्ष मिलता है आपको, और 12वीं में टॉप सिर्फ 1% में आने वाले को मिलता है ये, ठीक है। दूसरा है नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, NMMS, गरीब बच्चों के लिए। इसमें ये 8वीं कक्षा के बाद ही मिलना शुरू हो जाता है, तो गरीब बच्चे के लिए मतलब डेफिनेटली इसमें आपको आय सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, और इसमें है 12,000 रुपये प्रतिवर्ष आपको मिलता है। तीसरा है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। अच्छा, अब इसको ना इसमें इंस्पायर में मर्ज कर दिए हैं, अब यह इंस्पायर में मर्ज हो चुका है, लेकिन पुराने छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती रहती है। चौथा है स्वामी विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल की मतलब पर्टिकुलर उसी राज्य के बच्चों के लिए है, ये पैन इंडिया नहीं है। इसमें जो वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार है वो 8,000 रुपए पर मंथ तक देती है और क्लास 11 से PG तक देती है। फिफ्थ है मौलाना आजाद नेशनल स्कॉलरशिप, मतलब माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए है, तो ओनली फॉर गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स इसमें अप्लाई कर सकती है फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। मतलब जो मैंने भी बताया ना मौलाना आजाद के बारे में, तो इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी आप समझ सकते हैं, जो मुस्लिम लड़कियां हैं तो वो अप्लाई कर सकती है इसमें, और गर्ल्स के लिए ही, तो गर्ल्स ही कर सकती है इसके लिए, और इसमें उनको मिलते हैं 12,000 रुपए प्रतिवर्ष। छठवा है AICTE प्रगति एंड सक्षम स्कॉलरशिप, ये इंजीनियरिंग के लिए मिलता है एक्चुअली, गर्ल्स और डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए है ये वाला छठवा जो स्कीम है, और इसमें 50,000 रुपए पर ईयरली तक मिलता है। सातवां है LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप, ये 12वीं में अगर आपके 60% से ऊपर आते हैं तब मिलती है, और परिवार की आय 2 लाख से कम होनी चाहिए, और साथ ही 20,000 रुपए मतलब सालाना 20,000 रुपए मिलते हैं। इस स्कीम के बारे में मुझे नहीं पता था तब, नहीं तो मुझे भी मिले होते हैं।
8वां है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप्स CSS 12वीं CBSE ISC या राज्य बोर्ड टॉप 20% आई यूजी स्टूडेंट्स को 10,000 पर ईयर। ठीक है, तो कोई बोर्ड टॉप 20 CBSE ISC या राज्य बोर्ड में टॉप 20% आई। अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए जो 12th बोर्ड जिन्होंने भी दिलाया, अब उसमें से मान लीजिए 100 में से जो 20 लोग, अगर पूरे 100 लोगों ने एग्जाम दिलाया, उसमें से जो 20 लोग टॉप करेंगे सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, और उसके अलावा इसमें बोल रहा है कि जो यूजी है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उनको फिर क्या मिलेगा? डेफिनेटली 12वीं पास कर लिए, टॉप 20 है, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए तो यूजी को मिलेगा। मतलब अंडर ग्रेजुएट जब तक आप रहते हैं तब तक आपको 10,000 रुपए सालाना मिलेंगे। एक है डॉक्टर 90 नंबर का ही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप। ये बहुत सारे स्टेट्स ऑफर करते हैं लेकिन इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। मोस्टली टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए यूजी और पीजी दोनों में मिलता है। टेक्निकल स्टूडेंट्स मतलब इंजीनियरिंग वगैरह जो कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्स जो करते हैं, जिसमें एक उदाहरण मैंने दिया इंजीनियरिंग का, ये उनको मिलेगा। और एक खासकर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए है। 10वां है ONGC स्कॉलरशिप, तो ये SC ST OBC EWS के लिए है और इसमें मिलता है 48,000 रुपए प्रति वर्ष तक का। 11वां है SDFC बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप, ये प्राइवेट है बट ये ट्रस्ट वर्दी है। इसमें 35,000 रुपए सालाना मिलते हैं। ये स्कूल वाले बच्चों को भी मिलता है, यूजी को भी मिलता है, पीजी वाले को भी मिलता है और पीजी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 12वां जो है वो है ईशान उदय, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए है। उसमें जनरल वालों को 5,400 रुपए मिलेंगे और जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उनको 7,800 रुपए मिलेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब अगर आप आसाम उस साइड जो सिक्किम वगैरह से हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 13वां है फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस, तो ये इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें जो परिवार की आय है सालाना आय वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब हम देखते हैं 14वां नंबर है जिंदल स्कॉलरशिप का, जो अंडर ग्रेजुएट और पीजी स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें फैमिली इनकम जो है मतलब 4 लाख से नीचे होनी चाहिए, जो सालाना इनकम है फैमिली की वो 4 लाख से कम होनी चाहिए। और इसमें जो है 2,400 रुपए से लेके 3,000 रुपए प्रति मंथ आपको मंथली मिलते हैं। 5वां है बडी फॉर स्टडी मेरिट स्कॉलरशिप, ये जो है वेबसाइट या ऐप पर प्राइवेट वेरीफाइड स्कॉलरशिप है। अप्लाई आसान और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अब मैंने 15 के बारे में आपको बता दिया है। अब देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो स्कॉलरशिप की साइट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, 15 के 15 जहां से भी अप्लाई कर सकते हैं मैं वो पूरा दे दूंगी आपको। आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद वही आपको लगता है कि आपके लिए जो सही स्कॉलरशिप है तो आप, और साथ ही मैं उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो प्लीज आप एक बार पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग अपने लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम चुनिए और फिर वो सेलेक्ट करके आपको उसमें डिटेल्स फिल करनी है। बोला था सॉरी, मेरे को अभी भी कैमरे में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे इधर देखना है कि इधर देखना है। मेरा कैमरा इधर होता है, मैं देखती इधर हूँ। तो मैंने बोला था ना कि मैं 3 बच्चों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने IIM से लेके IIT तक का सफर पूरा किया है। तो उसमें से एक है अंजलि फ्रॉम बिहार, जो एक गरीब किसान की बेटी है और उसने CSS स्कॉलरशिप से DU में एडमिशन लिया, आज UPSC की तैयारी कर रही है। रोहित फ्रॉम राजस्थान इंस्पायर स्कॉलरशिप से BSc की पढ़ाई, अब IISc में रिसर्च कर रहा है। और तीसरी है मरियम फ्रॉम केरला, जिन्होंने मौलाना आजाद स्कॉलरशिप में मेडिकल में दाखिला लिया और अब गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। तो अब जल्दी से आप लोग भी स्कॉलरशिप का लाभ उठाइए और अपने जो भी आपके अपने सपने हैं उसे जल्दी पूरा कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाकी तो फिर सभी यूट्यूबर की तरह मेरा भी वही लाइन है, आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी लगी होगी जानकारी तो कमेंट में लिख के बता दीजिए। थैंक यू।